नमस्कार। मैं छूं राकेश जिरवाण हंस और अपनी अपनी भाषा गढ़वाली कुमाऊनी का ये पेज पर, ये सम्मानित पेज पर मैं सबसे पहली ये पेज का जो संयोजक छन, ये पेज का जो निर्माता छन, आदरणीय डॉक्टर मैठाणी सर को बहुत बहुत धन्यवाद करूँ, बहुत बहुत प्रणाम तोते हैं, बहुत बहुत नमन के उन में आज यो बड़ो मौका देनी ये सम्मानित पेज पर किले की यो पेज बहुत सम्मानित छ। ये पेज पर जो भी कलाकार, जो भी कवि जुड़ा छन, आप सब लोग बहुत उच्च कोटि का विद्वान, उच्च कोटि का गुणी और अपना अपना क्षेत्र का, साहित्य का, रंगमंच का, संस्कृति का, परंपराओं का बहुत गुण ज्ञाता छन आप लोग। और मैं पिछला बहुत समय से ये पेज पर, पिछला काफी प्रोग्राम में ये पेज पर देखा, बहुत सारा कवि काव्य पाठ का प्रोग्राम देखा, या फिर जो सांस्कृतिक चर्चा हो, या फिर बहुत सारा कवियों तय मैंने ये पेज पर देखी। तो बहुत आज मैं बड़ो सौभाग्यशाली अनुभव करना चाहूँ खुद तक कि ये सम्मानित पेज पर आप सबका बीच उपस्थित छूँ। तो आप सभी सुधी जन होते हैं, सभी जितना विद्वान ये पेज पर छन, आप सभी तय मैं राकेश जिरवाण हंस अपनी माँ राकेश्वरी की पवित्र भूमि राशि बटिन बहुत बहुत प्रणाम कर दो, बहुत बहुत नमन कर दो। आप सभी तय मेरी सेवा सौंगी और जितना भी जो मैं से बड़ा उम्र दराज छन, तो सभी तय चरण स्पर्श प्रणाम। और जो मेरा छोटा छन, तो सभी तय साधुवाद और सबको अभिनंदन। और जो मेरा नौजवान दगड़े ये पेज पर भी होला, ये पेज पर ये कार्यक्रम तक देखना होला या देखला, तो आप सभी तय मैं बहुत बहुत प्रणाम कर दूँ, बहुत बहुत नमन कर दूं। तो आप सब ये पेज पर अब जुड़ा और नियत समय के अनुसार मैं आप सबका सामने उपस्थित हूँ, लेता अपनी कुछ गजल, कुछ कविताएं, कुछ रचनाएं लेता आप सबका बीच उपस्थित हूँ। तो उम्मीद कर दो कि आप सबका बीच आदरणीय मैठाणी सर तो जो मैं तो इतना योग्य समझी कि ये सम्मानित पेज पर इतना विद्वान लोगों का बीच में रचना पाठ को मौका देनी, तो जो तूने यो विश्वास जताए, तो मैं ते विश्वास पर खरो उतने पूरे कोशिश कर लूँ। तो आप सब ये पेज पर धीरे धीरे जुड़ना चन और धीरे धीरे मैं आप सभी तय जब भी मैंने अभी तक लेखी बोल थोड़ा बहुत लेख के बोल लिखने कोशिश भर करे बोली, तो मैं आप सब मुँह चेक करो एक तरफ से अपने रचना होते हैं कि कमने लिखूँ मेरो और क्या मेरी कमी छन, क्या मेरी खूबी छन ये रचना का माध्यम से सुनो। मैं चाहे गजल यानी आप लोगों ने पोस्टर पर भी देखे होलो कि कवि और गजलकार लिखे छे, तो मैं आजकल गढ़वाली में गजल लिखने की कोशिश करना चाहूँ। तो गजल की विधा उर्दू में छे, तो उर्दू बटिन हिंदी में आए और हिंदी बटिन गढ़वाली में। मैं बहुत सारे गढ़वाली का रचनाकार छन जो गजल पर बात करना छन, गजल की विधा पर लिखने की कोशिश करना छन। तो हमारा नौजवान दगड़े भी बहुत सारा अब ये गजल पर गढ़वाली भाषा में काम करना छन। तो मेरी भी कोशिश थी कि मैं ये गजल पर कुछ रचना ये गजल की विधा में करूँ। तो आप सब को बहुत बहुत स्वागत है। मैं हिंदी को विद्यार्थी हूँ और एमए भी हिंदी से करी, बीए में भी मैंने हिंदी पढ़ी, हिंदी और बचपन से मैं हिंदी में मैंने लिखना शुरू करी। तो बचपन में छोटी क्लास में मैंने हिंदी की कविता पढ़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में जो भी कविता हमारे पाठ्यक्रम में रही वाली, तो सिमीन पढ़ी तो तू पढ़ी तो एक अलग ही आनंद मिली और बहुत प्रेरणा मिली एक तरह से। बहुत सब कविता में अभी भी याद छन। अगर आप बोला कि पुरानी कविता सुना दिया अपने पाठ्यक्रम में, सब सुना दियो, तो पुराने जो 1 2 3 4 5 में सब कविता में तो जो याद छन, तो बहुत अच्छी लगी थी। तो तुम कविता पहने भर जो लेखक को परिचय या कवि को परिचय थे मैं दिन किताब में, तो तेता पढ़ी थे मैं भी बड़ो गर्व हो कि यार क्या बात, ये कवि लिखना छन, ये रचना थे तो क्या सुंदर लिखे छे। तो तकी बटन प्रेरणा हुई लिखने। और एक छोटा सा किस्सा, अब मैं कविता मेमो चेचन थोड़ा बहुत जो भी मैंने लिखे बोलूँ, तो मैं जरूर आप चेक करो बोलूँ एक तरह से।
पर एक छोटी सी बात मैं बन चलू कि छोटी सी घटना च जे बटिन मैन यू लिखण शुरू करी बोलू बहुत बचपन में मतलब पांचवी छठवीं क्लास से मैंने लिखण शुरू करी और पहले पहले मैं हिंदी में लिखू छू गढ़वाली में मैंने पहली बार जब मैं इंटरमीडिएट करना बाद बीए में HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर में जाऊँ तो तक कवि सम्मेलन को गढ़वाल कवि सम्मेलन को बहुत माहौल देखी मैंने और तक बटिन फिर बड़ा बड़ा कविता सुनी थे मैंने मंच पर कार्यक्रम में बैठी थे सामने पर बड़ा बड़ा कवि होता है गढ़वाली का जो श्रेष्ठ कवि छन मूर्धन्य कवि सब ते सुनी थे तो एक प्रेरणा जागी मेरे भीतर और तब मैंने गढ़वाली में शुरू करी लेकिन पहले मैं हिंदी में मैंने लिखना शुरू करी तो मेरो छोटो बोला खेतों थी जो पिताजी दगड़ी तो तखबटी एक डायरी मिली बटापुन तपुन कहीं भी मिली बोली तो डायरी मिली तो सो डायरी तक घर लेगी जब मैंने से डायरी देखी तो मेरे मन में आई कि ये डायरी पर के लिए होना चाहिए ये डायरी पर क्या अपने विषय के कुछ टॉपिक लिखूं या कुछ विषय का प्रश्न उत्तर लिखूं ना मेरे दिमाग में यू आई कि ये जो डायरी थी ये गो अपव्यय निकल चाहिए बर्बाद निकल चाहिए लिखते हैं जो किताब में विषय में तो किताब में लिया गया तो तक भी पढ़ लो लेकिन ये नहीं चीज़ ये माँ लिखे जाओ जो आज तक जो अभी तक नहीं लिखे तो तब मैंने जो एक रचना तो बटिन लिखने प्रेरणा मिली और तब मैंने लिखनी स्टार्ट करी लिखना एक तरह से शुरू करी तो गढ़वाली में मैंने बहुत बाद में जब मैं बीए में तब लिखना शुरू करी तो थोड़ा बहुत 4-5-6 गज़ल लिख ली और तनी 5-7 कविता 10-12 कविता लिखी तो अभी तो मेरी जो भी मैं उपलब्धि या मुँह रचना सुन तो मैं आप जो भी मैं याद बोली तो मैं सुनने की कोशिश करूँ तो आप सबको बहुत बहुत स्वागत ये कार्यक्रम में और नए नया जो जोड़ना छन बाद में धीरे धीरे आप सब तक बहुत बहुत प्रणाम कर दूँ तो आवा धीरे धीरे आप सबका बीच में मैं आप सबका स्वागत का रूप में अपना एक तरह से परिचय के रूप में मैं 4 पंक्ति आपसे सुनाऊं पहाड़ को गौच मेरू पहाड़ जन लोग छन पहाड़ को गौच मेरू पहाड़ जन लोग छन पहाड़ को गौच मेरू पहाड़ जन लोग छन देवतों को गौच मेरू देवतों जन भोग छन शुद्ध वातावरण यख लोग भी निरोग छन थौल म्योल खेल खोती मिलन का संजोग छन पहाड़ को गौच मेरू पहाड़ जन लोग छन देवतों को गौच मेरू देवतों जन भोग छन शुद्ध वातावरण यख लोग भी निरोग छन थौल म्योल खेल कोथी मिलन का संजोग छन थौल म्योल खेल कोथी मिलन का संजोग छन तो ये मेरी पहली 4 पंक्तियां आपकी सेवा में निवेदित छन किले की मैं बिल्कुल रांसी गांव मधुमेश्वर घाटी में स्थित रांसी गांव और मधुगंगा का तट पर बस्यो रांसी गांव और ये माँ राकेश्वरी को भव्य मंदिर माँ राकेश्वरी को मंदिर चंद्रमा की तपस्थली रांसी गांव यकबटिन छो में तो ये 4 पंक्ति अपना गाँव के बारे में तो अब ये 4 पंक्तियों के बाद किले की पोस्टर पर लिखूं कवि और गजलकार तो मैं गजल और कविता 2 चीज आपते एक के बाद एक सुनने की कोशिश करूँ तो लावा सुना ये गजल बिल्कुल नई गजल से आजकल पिछले कुछ दिन पहले लिखी हुई गजल तो नई गजल से तो आपका सामने चेक करो छो कि कौन लिखूँ आप जरा देख लिया कि लेकिन आप सब लोग साहित्य का ज्ञाता छन भाषा का ज्ञाता छन और अपनी परंपराओं का संस्कृति का भी ज्ञाता छन तो आप आपका बीच प्रस्तुति देने में बहुत बड़ी बात है एक तरह से बहुत सीखना वास्ते भी बहुत कुछ मिलल आज का कार्यक्रम में तो लवा सुना ये गजल हेका देखी जिकुड़ी निझुराण मनखी हेका देखी जिकुड़ी निझुराण मनखी जेन भी खान अपड़ा भागो खान मनखी हेका देखी जिकुड़ी निझुराण मनखी जेन भी खान अपड़ा भागो खान मनखी और अपड़ा प्योटा बाना यति क्रूर बड़
हेका देखी जिकुड़ी निझुराण मनखी जेन बिखाण अपड़ा भागो खाण मनखी और अपड़ा प्योटा बाना यति क्रूर बण्यो। मैं समाज की भी बात करूँ, मैं साहित्यिक रचना आप तो सुनने की कोशिश करूँ कि लेकिन हिंदी साहित्य को विद्यार्थी छूँ तो कोशिश मेरी ये रहती कि साहित्य कोई भी अगर चाहे मुद्दे की बात भी बोले जाओ या समाज की बात भी बोली जाओ या फिर संस्कृति या कोई समस्या की बात भी बोले जाओ तो साहित्यिक मर्यादा में रहते हैं से बात बोली जाओ। तो ये मेरी कोशिश रही। तो ये समाज को एक चित्रण से ये शेर मां कि हेका देखी जिकुड़ी निझुराण मनखी जेन बिखाण अपड़ा भागो खाण मनखी शेर से कि अपड़ा प्योटा बाना यति क्रूर बण्यो। अपड़ा प्योटा बाना यति क्रूर बण्यो हेका पर भी चितो धू प्राण मनखी। अपड़ा प्योटा बाना यति क्रूर बण्यो हेका पर भी चितो धू प्राण मनखी और चिफुलु घिचू चिफला बटे चार भंद। प्रतीक देख लिया कि चिफुलु घिचू चिफला बटे चार भंद। चिफुलु घिचू चिफला बटे चार भंद सुधी कहेगा बातों माने आण मनखी। चिफुलु घिचू चिफला बटे चार भंद सुधी कहेगा बातों माने आण मनखी हेका देखी जिकुड़ी निझुराण मनखी जेन बिखाण अपड़ा भागो खाण मनखी। शेर च कि बरखण वाला बादल होता है बन नहीं पड़द। बरखण वाला बादल होता है बन नहीं पड़द हेका देखी जिकुड़ी निझुराण मनखी जेन बिखाण अपड़ा भागो खाण मनखी। और बरखण वाला बादल होता है बन नहीं पड़द हर बादल पर आस नहीं लगाण मनखी। बरखण वाला बादल होता है बन नहीं पड़द हर बादल में आस नहीं लगाण मनखी हेका देखी जिकुड़ी निझुराण मनखी जेन बिखाण अपड़ा भागो खाण मनखी। शेर च कि बरखण वाला बादल होता बन नहीं पड़द हर बादल में आस नहीं लगाण मनखी। और अंतिम शेर ये गजल को कि बोना गोरुन प्योटा बाना रीढ़ी बीड़ी। गाँव को बिल्कुल गाँव को वासी छूँ मैं भी तो गुरदगड़ जान बौण पुंजान ये सब कामों से मेरे वास्ता च संबंध च तो रोजमर्रा की जिंदगी में। तो तब शेर च कि बौणा गोरुन प्योटा बाना रीढ़ी बीड़ी। आप तक ये शेर का माध्यम से जो असली बात से भी पहुंच चली। आप सब मर्मज्ञ लोग छन तो बौणा गोरुन प्योटा बाना रीढ़ी बीड़ी रुमक पड़ी अपड़े घर आण मनखी। बौणा गोरुन प्योटा बाना रीढ़ी बीड़ी रुमक पड़ी अपड़े घर आण मनखी हेका देखी जिकुड़ी निझुराण मनखी जेन बिखाण अपड़ा भागो खाण मनखी। जेन बिखाण अपड़ा भागो खाण मनखी हेका देखी जिकुड़ी निझुराण मनखी। तो ये गजल आपकी सेवा में प्रस्तुत करी। हिंदी में एक मशहूर छंद च आदिकाल बटिन हिंदी में ते छंद में बहुत काम हुए। आदिकाल में काम हुए, मध्यकाल में काम हुए और आधुनिक समय में भी ते छंद में बहुत काम हुए। दोहा भी छंद च लेकिन दोहा में मैं दोहा नहीं सुनने आते हैं। एक और छंद से जो बहुत लोकप्रिय छंद है हिंदी साहित्य को ते छंद तब बोलते कवित्व। बहुत आप सब लोग जानकार छन कवित्व या घनाक्षरी। तो घनाक्षरी कवित्व में ही मैं आपते दो तीन छंद सुनाने की कोशिश करूँ। प्रेम हास्य को भी मिक्सर तुम द्विमा चे तो छंदों में दुइयों को प्रेम हास्य अलग अलग चीजों एक समन्वय देखने मिलो आपते रचना में। तो अब तो ये छंद मैं आप सबका बीच प्रस्तुत करना चाहूँ। उम्मीद से आप सब तय अच्छे लगे। प्रेम और हल्के हल्के हास्य भी चाहिए ये पहला छंद में। हालांकि छंद भी काफी ये छंद काफी पुराना लेके काफी पहले लेके तब तक बी तृतीय साल में छो में शायद तबारे लेके ये कि छंद पहलू छंद तेरा बान मैंने घर बार छोड़ी और त्वेन। तेरा बान मैंने घर बार छोड़ी और त्वेन। तेरा बान मैंने घर बार छोड़ी और त्वेन। मेरा बान भेर की खोटी भी नहीं धौरी रे। तेरा बान मैंने घर बार छोड़ी और त्वेन। मेरा बान भेर की खोटी भी नहीं धौरी रे। अपू के हे कदगड़ी माया लगे भीजणी रे। अपू के हे कदगड़ी माया लगे भीजणी रे। अपू के हे कदगड़ी माया लगे भीजणी रे। अरे मेरा मुख ककी पानी भी नहीं सौरी रे। तेरा बान मैंने घर बार छोड़ी और त्वेन। मेरा बान भेर की खोटी भी नहीं धौरी रे।
अफुके हे कदगड़ी माया लगे भीजने रे, अरे मेरा मुख कखी पानी भी नहीं सॉरी रे। मैंने क्या बिगाड़ी मेरो दिल किले तोड़ी तुन, बोल मैं दगड़ी यानी धक्का किले करी रे। तेरू क्या बिगाड़ बोल माफी चाहूंगा, मैं दोबारा एक रिदम में ये छंद से पढ़ने की कोशिश करूं कि तेरा बाना मैंने घर बार छोड़ी और तेन, मेरा बाना भेर की खुट धौरी रे। अफुके हे कदगड़ी माया लगे भीजनी रे, अरे मेरा मुख की पानी भी नहीं सॉरी रे। मैंने क्या बिगाड़ी मेरो दिल किले तोड़ी तेने, बोल में दगड़ी यानी धोखा किले करी रे। तेरो इंतजार करी करी मेरा भीतर की माया भगत की मार सैक सैक मरी रे। तेरू इंतजार करी करी मेरा भीतर की माया भगत की मार सैक सैक मरी रे, माया भगत की मार सैक सैक मरी रे। तो ये छंद छो। अब ये के बाद एक और छंद आपसे सुनो। अब बगवाल भी ओली, अब हम बगवाल भी मनोल तो कबरी के बगवाल पर मैंने छंद लिख दिवाली में यू छंद लिख मैंने। तो ये माँ एक संवाद करने की कोशिश करी मैंने, बातचीत फूल और मेरे बीच। तो एक छोटी सी आप चित्र मिलो ये छंद मां कि फूल तोड़ जयू मित फूल बन लेगी मैमू, फूल तोड़ जयू मित फूल बन लेगी मैमू, ऐसो की बगवाल तेरा दगड़ा मनोलमी। फूल तोड़ जयू मित फूल बन लेगी मैं ते, ऐसो की बगवाल तेरा दगड़ा मनोलमी। भले टूटने पड़ोलू मैं ते सूखने पड़ोलू, भले टूटने पड़ोलू मैं सूखने पड़ोलू, राम जी कनु पर तो उफ भी निकलू मी। कि फूल तोड़ जायूं मित फूल बन लेगी मैमू, ऐसो की बगवाल तेरा दगड़ा मनोलमी। भले टूटने पड़ोलू मैं ते सूखने पड़ोलू, राम जी कनु पर तो मरी मिट्टी जोलू में, राम जी कनु पर तो मरी मिट्टी जोलू में। मैं ते तोड़ी माला बने ड्योला सजे द्योला तुम, खुशी खुशी सजी द्योलो उफ भी निकलू में। तेरी हंसी खुशी में सुगंध अपड़ी मिलैक, तेरा घर बार मन मंदिर सजोलू में। तेरी हंसी खुशी में सुगंध अपड़ी मिलैक, तेरे घर बार मन मंदिर सजोल में, तेरे घर बार मन मंदिर सजोल में, तेरे घर बार मन मंदिर सजोल में। तो ये छंद आपका सामने प्रस्तुत छे। अब तीसरा छंद ये घनाक्षरी को, और यू छंद भी दिवाली का ही परिदृश्य पर छे और आप तक पसंद आलू। तो प्रस्तुत छे छंद। प्रेम को पटगु अपड़ा मन में फोड़ी जब, प्रेम को पटगु अपड़ा मन में फोड़ी जब, सारू अहंकार क्रोध लोभ नष्ट हुए गिरे। प्रेम को पटगु अपड़ा मन में फोड़ी जब, सारू अहंकार लोभ क्रोध नष्ट हुए गिरे। द्योबालीन मैन राम जी का स्वागत में जब, प्रेम को पटगु अपड़ा मन में फोड़ी जब, सारू अहंकार लोभ क्रोध नष्ट हुए गिरे। द्योबालीन मैन राम जी का स्वागत में जब, दूर मेरा मन को यो सारू कष्ट हुए गिरे। द्योबालीन मैन राम जी का स्वागत में जब, दूर मेरा मन को यो सारू कष्ट हुए गिरे। दूर मेरा मन को यो सारू कष्ट हुए गिरे। मेरा मन मंदिर में राम जी ने एक बोली, अरे नौनु तुत जदे पथ भ्रष्ट हुए गिरे। मेरा मन मंदिर में राम जी ने एक बोली, अरे नौनु तुत जदे पथ भ्रष्ट हुए गिरे। आज राम जी की कृपा से मैं भी धन्य हुए गयूं, मेरा जीवन को बाटो भी स्पष्ट हुए गिरे। आज राम जी की कृपा से मैं भी धन्य हुए गयूं, मेरा जीवन को बाटो भी स्पष्ट हुए गिरे, मेरा जीवन को बाटो भी स्पष्ट हुए गिरे।